बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साल अव्वल के स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर नंबर 45 और ये वली मोहम्मद नज़ीर अकबर आबादी की नज़म तस्लीम व रज़ा का मैं आगाज़ कर रहा हूँ। सबसे पहले नज़ीर अकबर आबादी का थोड़ा सा तारफ़, जो आप जब तशरीह आए नज़म की तो नज़म के पहले दो जो शेर हैं बंद के, ये उसमें से आएगी, क्योंकि आखिरी जो शेर होता है उसका अमूमन जो है वो तशरीह उसकी नहीं आती। तो वली मोहम्मद नज़ीर अकबर आबादी उर्दू ज़बान के पहले अवामी शायर हैं। इनकी नज़मों में मकामी रंग गालिब है। इन्होंने अपनी नज़मों के ज़रिए बरे सगीर पाक व हिंद के आम लोगों की नुमाइंदगी की है, उनके जज्बात, उनके एहसासात और उनके रोज़मर्रा मामूलात, उनके मजहबी अकायद वगैरह को। इनकी नज़मों में मजहबी त्यौहार वो खा हिंदुओं के हैं या मुसलमानों के हैं, ईदें हैं या होली है या दिवाली है, और माशरती रस्म व रवाज, मेले ठेले, हिंदुस्तान के फल, हिंदुस्तान के मौसम, इनका तज़किरा बड़े दिलनशीन अंदाज में, बड़े सादा अंदाज में किया है। और इसके अलावा अखलाकी मज़ामीन, आदमियत, इंसानियत, सच्चाई, ज़िंदगी और मौत के मामलात, मसावात, इसका दर्स हमें इनकी नज़मों में मिलता है। आम बोल चाल की ज़ुबान में शायरी की, जिसकी वजह से कभी कभी इनकी शायरी जो है वो इब्तज़ाल और उरियानी फ़हाशी की हदों को भी छू लेती है, जो इनकी शायरी की एक खामी भी है। ये ज़्यादातर मुसद्दस और मुखम्मस हैत में इन्होंने नज़में लिखी हैं, और ये नज़म जो तस्लीम व रज़ा है ये मुसद्दस तरजीह बंद हैत में है। तरजीह बंद और तरकीब बंद में फ़र्क ये होता है कि तरजीह बंद में आखिरी शेर या आखिरी मिसरा बार बार दोहराया जाता है, और तरकीब बंद में वो दोहराया नहीं जाता बल्कि नया होता है। पहले चार मिसरे आपस में हम काफ़िया रदीफ़ होते हैं, और आखिरी शेर यानी आखिरी दो मिसरे वो फिर आपस में हम काफ़िया हम रदीफ़ होते हैं। अगर इनकी अहम तरीन नज़मों का ज़िक्र किया जाए तो आदमी नामा, बंजारा नामा, हंस नामा, बरसात की बहारें, तिल के लड्डू, तंदरुस्ती, मुफलसी, रोटियां और तस्लीम व रज़ा को हम जो है इनकी अहम नज़मों में शामिल कर सकते हैं। ये गज़ल के भी अच्छे शायर थे और दीगर असनाफ़ सुखन में भी इन्होंने आज़माई की, लेकिन पाबंद नज़म में जो इन्होंने कमाल किया वो रहती दुनिया तक, जब तक उर्दू ज़ुबान ज़िंदा रहेगी, इनके नाम को ज़िंदा रखने के लिए काफ़ी है। तो हम इसकी नज़म का आगाज़ आज करते हैं। तस्लीम व रज़ा का जो फ़क्र में पूरे हैं वो हर हाल में खुश हैं, हर काम में, हर धाम में, हर हाल में खुश हैं। गर माल दिया यार ने तो माल में खुश हैं, बेज़र जो किया तो उसी अहवाल में खुश हैं। शायर अहले फ़क्र की खुसूसियात, उनकी खूबियों का तज़किरा कर रहा है। वो दरवेश मंश लोग, वो फ़कीर लोग जो हर हाल में खुश रहते हैं, जो काम भी, सख्त से सख्त काम भी, छोटे से छोटा काम, बड़े से बड़ा काम, जो भी उन्हें सर अंजाम देना पड़े, बखुशी करते हैं। आम दुनियादार लोगों की तरह से मुंह नहीं बसोरते, बुरा नहीं मनाते, हर तरह के काम अपने हाथ से करते हैं और खुश दिली से करते हैं। हर मुश्किल में, हर दाम में, मुश्किल तरीन हालात में भी उनके चेहरे पे तमानियत खेलती रहती है। वो हर हालत में, हर हाल में खुश रहना उन्हें आता है। वो मलाल को, दुख दर्द को अपने पास नहीं फटकने देते। अगर उनका यार, उनका दोस्त हकीकी, उनका महबूब हकीकी, उनका दोस्त खुदाए बुजुर्ग व बरतर उन्हें मालो दौलत से नवाजता है, तो उस मालो दौलत को वो अल्लाह की खुशनुदी के लिए कबूल करते हैं, उससे ख़ुद भी फ़ायदा उठाते हैं और उसकी मखलूक को भी फ़ायदा देते हैं। उस
दौलत को, उस माल को अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, उसकी मखलूक पर खर्च करते हैं और उस पर मिसले मारे सरे गंज खजाने पे बैठे हुए सांप की मानत नहीं बैठ जाते, उस पर कारून की तरह नहीं बैठ जाते, अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। और अगर उन्हें कभी बेज़री की कैफियत उन पर तारी हो जाए, बेदौलती की कैफियत, उनको नुकसान हो जाए, मौलो दौलत छिन जाए उनसे, तो मलाल नहीं करते। इस हालत में भी वो अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे रहते हैं और सब्र का दामन थामे रखते हैं। उनके सब्र का पैमाना लबरेज नहीं होता। दुनिया वालों की तरह वो दौलत के खो जाने का गम सीने से लगा के नहीं बैठे रहते, रोते धोते नहीं हैं, बल्कि सब्र का दामन थामे रहते हैं। जिनको दौलत हकीर लगती है वो कितने अमीर होते हैं। वो जो कहा फराज ने, ये अतायत है, कनायत है कि चाहत है फराज, हम तो राज़ी हैं वो जिस हाल में जैसा रखे। अफलास में, अदबार में, इकबाल में खुश हैं, पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं। अगर गुर्बतो अफलास का सामना करना पड़े, तंग दस्ती का सामना करना पड़े, अगर बुरे हालात, बदनसीबी, नहूसत का सामना करना पड़े कि जिस सोने को हाथ लगाएं तो वो लोहा बन जाए, हालात की सितम ज़रीफ़ियाँ उनके आड़े आनी शुरू हो जाएं और किसी कारोबार में उनको मुनाफा ना हो, ज़िंदगी मुश्किल हो जाए, या फिर इकबाल मंदी उन्हें हासिल हो जाए, दुनिया में शोहरत और नामवरी, वक़ार, इज़्ज़त उनका मुकद्दर ठहरे, इन तमाम हालतों में, अच्छी और बुरी हालतों में, वो सिर्फ उनके चेहरे पे तमानियत रहती है और वो अल्लाह के दरवेशों की तरह अहले फ़क्र की मानद वो इत्मीनान भरे अंदाज में अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते रहते हैं। ना वो दुख दर्द में परेशान होते हैं और रोना शुरू कर देते हैं, ना वो इकबाल मंदी में मगरूर हो जाते हैं आम दुनियादारों की तरह और अपने जैसे इंसानों को इंसान ही समझते, कीड़े मकोड़े समझ लगते हैं। ऐसा नहीं वो करते। पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं, और वही लोग मर्द कहलाने के मुस्तहक हैं जो ज़िंदगी की हर हालत में खुश रहना सीख लेते हैं और उनके चेहरों पे तमानियत जो है वो फैली रहती है और वो हुज़्न व मलाल को, दुख दर्द को, मुसीबतों को, परेशानियों को अपनी ज़िंदगी में इस तरह शामिल नहीं कर लेते कि मायूसियाँ और यासियत जो है उनका मुकद्दर ठहर जाए, बल्कि वो ज़िंदगी के हर मामले में खुश रहना और इत्मीनान भरी ज़िंदगी बसर करना उनका शेवा होता है। तो आज ये पहला बंद था जिसकी थोड़ी सी तशरीह मैंने की। आइंदा इस नज़म आगे बढ़ाएंगे।